हेलो सर। गोल्डन सर। हाँ अनुपम बोलिए। हाँ सर, सर आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओके। हाँ। हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, दिखाई दे रहा है सर। अच्छा। Recording in progress. ओके। टुडे हम लोग अभी जो है ना, मैं गोवर्धन सिंह बोल रहा हूँ, CNI 4N2600 में है। अभी हम लोग टरबाइन प्रोटेक्शन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। टरबाइन प्रोटेक्शन कितने तरह से टरबाइन को टिप करता है। ये टू वे है प्रोटेक्शन टरबाइन का जो टिप करता है। एक है हाइड्रोलिक टिप सिस्टम और दूसरा इलेक्ट्रिकल टिप सिस्टम। दोनों ही टिप सिस्टम जो है ना, अल्टीमेटली हाइड्रोलिक सिस्टम को ही टिप करता है, जो कि टरबाइन को टिप करता है बाय कोलैप्सिंग द टिप ऑयल प्रेशर। टिप ऑयल प्रेशर को हम ड्रेन करते हैं। टिप ऑयल प्रेशर या एक्जुलरी टिप ऑयल प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताइए कि ये सब आप लोगों को मालूम है ना कि टिप ऑयल प्रेशर क्या होता है, और एक्जुलरी टिप ऑयल, स्टार्टअप ऑयल, स्टार्टअप यस सर, यस सर। एक्जुलरी स्टार्टअप ऑयल, सभी आपका ऑल टाइम टाइम चेंज। ऑल आर नो। यस आप सर। सभी लोग जानते हो ये कैसे काम करता है। तो ये नाम आप लोगों को मालूम है ना सब। अच्छा, यस सर, करते हैं वो कर गवर्निंग सकते पता हैं वो है। अच्छा है। गवर्निंग का क्लास हुआ है सर। जितना हाँ, गवर्निंग पे क्लास हुआ है सर। गवर्निंग का। तो क्लास हुआ है। तो ये आप लोगों को स्टार्टअप आयल, एक्जुलरी स्टार्टअप आयल, टिप आयल, एक्जुलरी टिप आयल, ये सब क्या होता है मालूम है ना। यस सर। यस सर। तो ये हम इसमें से हम लोग टरबाइन टिप करने के लिए टिप आयल और एक्जुलरी टिप आयल दोनों में से किसी भी आयल को ड्रेन करेंगे तो स्टॉप वाल और कंट्रोल वाल दोनों क्लोज हो जाएगा और स्टीम एंट्री जो है टरबाइन के अंदर वो बंद हो जाएगा। उसी को बोलते हैं टरबाइन टिप। ये प्रोटेक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये रिलायबल होना चाहिए कि जब भी कोई भी टरबाइन में कोई भी अनवांटेड मतलब फिर ये आपका वाइब्रेशन हो या टिपिंग पैरामीटर कोई भी अगर एक्सीड करता है लिमिट को, तो उस कंडीशन में टरबाइन मस्ट ट्रिप, बट अननेसेसरी टिपिंग नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी टिपिंग होना मीन्स कोई पैरामीटर मॉल फंक्शन करके टिप कर दिया या कोई पैरामीटर ऐसे ही वैल्यू इरेटिक वैल्यू में टिप कर दिया। इसके लिए इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल टिप सिस्टम में दो चैनल रखे हैं, चैनल 1 और चैनल 2। चैनल 1 में ऑल लॉजिक आर 2 आउट ऑफ 3। इसका मतलब थ्री सिग्नल्स आर देयर एंड तीन में से दो सिग्नल अगर आपका एक्सीड करता है लिमिट को, जब तभी जाके टरबाइन को टिप करेगा। ये बोथ TP1 एंड TP2 दो टरबाइन टिप चैनल्स आर देयर। वन इज TP1 एंड अनदर इज TP2। TP1 में सेम लॉजिक बना हुआ है और TP2 में भी सेम लॉजिक बना हुआ है। और TP1 का टरबाइन टिप कोई भी पैरामीटर होगा सेम टाइम में TP2 का भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई करके एक TP1 में दूसरा TP2 में दिया हुआ है। मैं ओवरऑल अभी टरबाइन टिप सिस्टम का आपको लोगों को आइडिया बता रहा हूँ, उसके बाद आगे ये स्लाइड में पढ़ेंगे। तो कोई भी पैरामीटर टिप लिमिट को एक्सीड करेगा, वो दो एटलीस्ट दो इनपुट जो है एक्सीड करना चाहिए, तो वो जाके टिप बस में दोनों टिप बस में पावर एक्सटेंड होता है एंड दैट विल गोज टू रिमोट टिप
सोलेनाइड वाल्व, दो टिप रिमोट टिप सोलेनाइड वाल्व लगा हुआ है, दोनों चैनल से सेपरेटली उसको कमांड जाता है। तो दोनों टीपी में किसी में भी अगर वो पैरामीटर एक्सीड करेगा तो वो सेपरेटली दोनों सोलेनाइड वाल्व को टिप कमांड जाएंगे, और वहां वो एक्सिलरी टिप आयल में लगा हुआ है सोलेनाइड वाल्व जो कि टिप आयल को ड्रेन करता है, और टिप आयल ड्रेन होने से टिप आयल से ही सब कुछ बनता है। सेकेंडरी आयल भी टिप आयल से बनता है जिसे कंट्रोल वाल्व खुलते हैं, और स्टॉप वाल्व तो टिप आयल से ही खुलता है। तो ये दोनों आयल क्लैप्स हो जाते हैं। टिप आयल क्लैप्स होगा तो सेकेंडरी आयल भी क्लैप्स हो जाएगा, और ओवरऑल ऑल स्टॉप वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व विल क्लोज एंड टरबाइन विल गेट टिप। और हाइड्रोलिक सिस्टम में, टिप सिस्टम में क्या होता है कि अर्लियर जो पहले की टरबाइनें होती थी, सिस्टम होता था, उसमें हाइड्रोलिक टिप में ओवर स्पीड टिप डिवाइस, मैनुअल टिप डिवाइस, एंड थर्ड वन ये होता था आपका वैक्यूम। वैक्यूम में भी हाइड्रोलिक टिप डिवाइस होता था, और एक्सियल शिफ्ट में। बट अभी जो टरबाइनें आती है उसमें ओनली हाइड्रोलिक टिप डिवाइस सिस्टम में दो ही होता है, एक ओवर स्पीड टिप डिवाइस और दूसरा मैनुअल टिप डिवाइस। now in all the machine there is no hydraulic tip for vacuum, turbine vacuum, and this axial shift. And this hydraulic system also drain the auxiliary tip aisle, and it will clash the tip aisle and secondary aisle, that will cause to close the turbine stop valve and control valve. Now we will go through this this presentation. Okay. टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम कैन बी, कौन अभी आप लोग सुनाई दे रहा है ना, सुन रहे हो ना, किसी का आवाज नहीं आ रहा? यस सर, यस सर, यस सर, सुन रहे सर। है? इतना तक समझ में आया आप लोगों को? हेलो हेलो, यस सर, हाँ सर, और एक बार बता दीजिए सर। अच्छा अभी समझ नहीं आया? ये टरबाइन प्रोटेक्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं। टरबाइन प्रोटेक्शन दो वे में टिप होता है, एक हाइड्रोलिक टिप सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रिकल टिप सिस्टम। कितना आया समझ में? यस सर। हाइड्रोलिक टिप सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम आगे फर्दर कंबाइन होके हाइड्रोलिक डिवाइस को ही एक्टिवेट करता है, जो कि टिप आयल को ड्रेन करके स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व को क्लोज करता है। इतना आ गया समझ में? यस सर। फर्दर ये हाइड्रोलिक टिप सिस्टम में पुराने जो सिस्टम होते थे उसमें वैक्यूम में टिपिंग भी हाइड्रोलिक में रहता था, और एक्सियल शिफ्ट, मैनुअल टिप डिवाइस एंड ओवर स्पीड, फोर टिपिंग जो है हाइड्रोलिक टिप सिस्टम में रहता था। बट अभी वैक्यूम में 250 में अभी भी वैक्यूम में टिपिंग है हाइड्रोलिक में, बट 600 एंड वाट्स अभी नहीं है। और इसमें केवल ओवर स्पीड एंड मैनुअल टिप डिवाइस, ये दो ही है जो हाइड्रोलिक टिप सिस्टम में टिप करता है। और बाकी जितने भी प्रोटेक्शन है टरबाइन का, प्रोटेक्शन मतलब आपका वाइब्रेशन, टेम्परेचर, एक्सियल शिफ्ट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कोई भी अगर प्रोटेक्शन अपडेट होता है जीआरपी का, और जनरेटर प्रोटेक्शन कोई या रोटर प्रोटेक्शन कोई भी एक्टिवेट होता है तो वो भी टरबाइन को टिप करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल टिप सिस्टम का दो चैनल है, एक है टीपी1 टिप सर्किट 1, दूसरा है टिप सर्किट 2। दोनों दो सेपरेट पैनल में लगे हुए हैं, और
फील्ड से जो भी सिग्नल आता है वो उसको 3 पार्ट में मल्टीप्लाई करके हम लोग TP1 को और TP2 दोनों को देते हैं। और दोनों TP1 और TP2 में 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक बना हुआ है, जो कि सेपरेट चैनल से टरबाइन प्रोटेक्शन रैक में जो रिमोट टिप सोलेनॉइड वाल्व लगे हुए हैं उसको एनराइज करता है और वो ऑयल टिप ऑयल को ड्रेन करता है, जिससे स्टॉप वाल्व और कंट्रोल वाल्व क्लोज हो जाते हैं। इतना आ गया समझ में? हेलो? यस सर। ठीक है, अभी इसमें आप लोग को ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखो, इसमें लिखा है हाइड्रोलिक टिप डिवाइस और दूसरा इलेक्ट्रिकल टिप डिवाइस। ये दोनों टिप, both the tip system when initiated act on hydraulic control system and cause tip oil pressure to collapse, which in turn close the emergency stop valve, interceptor valve and control valve. ये IP वाल्व और इसका HP कंट्रोल वाल्व और स्टॉप वाल्व ऑल विल क्लोज। दूसरा, हाइड्रोलिक टिप डिवाइस में क्या होता है? ओवर स्पीड टिप डिवाइस 1, ओवर स्पीड टिप डिवाइस 2, लो वैक्यूम टिप डिवाइस, ये पहले था अभी नहीं है, और हैंड टिप डिवाइस लोकल में है। ये हमारे टरबाइन में आप देखोगे तो टरबाइन के फ्रंट पेडेस्टल 1 पे राइट साइड में एक रैक लगा हुआ है और एक लेफ्ट साइड में रैक लगा हुआ है। जो राइट साइड में रैक लगा हुआ है वो प्रोटेक्शन रैक है, और लेफ्ट साइड में जो लगा हुआ है वो आपका गवर्निंग रैक है। तो गवर्निंग रैक से आपका गवर्निंग कंट्रोल होता है, और प्रोटेक्शन रैक में पूरा प्रोटेक्शन टिप सर्किट, टिप का सोलेनॉइड वाल्व और जितना प्रोटेक्शन डिवाइस है वो हमको प्रोटेक्शन रैक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? टिप प्रोटेक्शन रैक किधर है? हमारे टरबाइन के फ्रंट पेडेस्टल में लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है? राइट साइड में सर। राइट साइड में। राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में है। हमने क्या बोला था आप लोगों को? लेफ्ट साइड ना? यस सर। अब राइट हो, राइट साइड में ही है, ठीक है। दूसरा, अभी देख लीजिए इसमें टरबाइन प्रोटेक्शन में क्या क्या पैरामीटर में टरबाइन टिप होता है। लो ऑयल प्रेशर लो में टिप होता है। इसके लिए लो ऑयल के 3 ट्रांसमीटर लगा हुआ है वहाँ रैक में, ये 8.5 मीटर में। वहाँ से ये तीनों सिग्नल यहाँ आके मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद में 3 सिग्नल चला जाता है TP1 में और 3 सिग्नल चला जाता है TP2 में। मतलब एक ट्रांसमीटर का 2 सिग्नल मल्टीप्लाई होने के बाद 2 सिग्नल हो जाता है, एक TP1 में चला जाता है, दूसरा TP2 में। TP1 में 3 सिग्नल हो गया, TP2 में 3 सिग्नल हो गया। वो तीनों का 2 आउट ऑफ 3 करके हम लोग सॉफ्ट में लॉजिक बना हुआ है। सेम जो है एक्सियल शिफ्ट का है। एक्सियल शिफ्ट में भी 3 एक्सियल शिफ्ट के प्रोब लगे हुए हैं, वो भी सिग्नल मल्टीप्लाई होके TP1 TP2 दोनों में जाता है। ऐसे ही वैक्यूम में भी हमारा 600 में 2 LP टरबाइन है, तो 2 कंडेंसर है। 2 कंडेंसर में 3 वैक्यूम ट्रांसमीटर लगा हुआ है। सेम सिग्नल मल्टीप्लाई होकर TP1 TP2 दोनों में जाता है। HP शाफ्ट टेम्परेचर, इसका भी 3 टेम्परेचर एलिमेंट लगा हुआ है, ये भी दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई होकर TP1 TP2 में जाता है। फायर प्रोटेक्शन के लिए स्विच है जो कि 8.5 मीटर में लगा हुआ है और 17 मीटर ऑपरेटिंग फ्लोर में लगा हुआ है। तो कभी भी हम फायर प्रोटेक्शन में 2 तरह से होता है। एक तो आपका लेवल को सेंस करके फायर प्रोटेक्शन एक्टिवेट होता है। दूसरा सर MOT लेवल ना?
एमओटी लेवल को सेंस करके आपको फायर प्रोटेक्शन एक्टिवेट होता है। और दूसरा है वहां स्विच लगे हुए हैं, मैनुअल स्विच लगे हुए हैं, जिसको प्रेस करने से फायर प्रोटेक्शन एक्ट होगा। तीसरा इसके बाद है एमएफटी। एमएफटी मतलब टरबाइन बॉयलर प्रोटेक्शन में एमएफटी अगर होता है तो टरबाइन ट्रिप होना चाहिए। तो इसका भी 3 कॉन्टेक्ट लिया हुआ है FSSS पैनल से, उसको मल्टीप्लाई करके TP1 TP2 दोनों में आता है। और वो वहाँ 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक से फिर फर्दर जो है टिप बस में पावर को एक्सटेंड करता है टू टिप द रिमोट टिप सोलेनाइड to activate energize the remote tip solenoid and which will ultimately drain the tip wire। ऐसे ही ATRS ऑटोमेटिक टरबाइन रनअप सिस्टम है जो आपको सेमी ऑटोमेटिक, ये तो फर्दर मतलब अलग पार्ट है इसका, जो है आप सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक दोनों ही मोड में इसको आप किसी एक मोड में ऑपरेट करके जो है आप टरबाइन को रोल कर सकते हो और सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो उस आप अगर ATRS में जब टरबाइन को रोल कर रहे हो उस समय अगर आपका कोई भी पैरामीटर एक्टिवेट हुआ तो उस समय टिप ATRS से एक टिप का कमांड आता है जो कि TP पैनल में आता है और वो अल्टीमेटली टरबाइन को टिप कर देता है। दूसरा जनरेटर टिप लीडिंग टू जनरेटर प्रोटेक्शन कोई भी ऑपरेट होगा, GRP1 GRP2 रोटर प्रोटेक्शन स्टेटर प्रोटेक्शन कोई भी प्रोटेक्शन एक्टिवेट होगा तो हमको इलेक्ट्रिकल से हम लोग कॉन्टेक्ट लिए हैं जो कि टरबाइन में आता है TP1 TP2 दोनों में और 2 आउट ऑफ 3 करके वो टिप सर्किट को जाता है। ऐसे ये आपका प्राइमरी वाटर का फ्लो में है, कोल्ड गैस टेम्परेचर ABCD 4 कूलर है तो ABCD का एक के साथ आता है, दूसरा AB का और दूसरा CD का। सी लाइल टेम्परेचर कूलर आफ्टर एयर कूलर हाई इसमें है, हॉट एयर टेम्परेचर एक्साइटर में है। अभी यहाँ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल टिप सिस्टम 2 आइडेंटिकल है, वही जो मैं पहले बता रहा था आप लोग को, आइडेंटिकल डिपेंडेंट रिले बेस्ड टिप चैनल, electrical tip channel 1 and 2, one channel is connected to tip solenoid valve MAX51AA001 and other to tip solenoid MAX51AA002. All command signal from turbine tip are hooked up with both the channel। दोनों चैनल में सेपरेट पैनल में ये हुकअप किया हुआ। Activation of any of the channel energize the respective tip solenoid valve which in turn tip the turbine। इसमें से कोई भी एक चैनल एनर्जाइज होने से टरबाइन को टिप कर देगा। तो ये रिडंडेंट सिस्टम दिया हुआ है कि किसी भी रीजन में अगर एक चैनल नहीं होता है तो दूसरा चैनल इंश्योर करेगा कि टरबाइन टिप को इंश्योर करेगा। टिप कंडीशंस में कोई भी टिप कंडीशंस आएगा तो टिप रिले 1 एक्टिवेट होगा जो पैनल 1 में है और टिप सोलेनॉइड 1 को जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रिकल दूसरे चैनल से इधर से जाएगा, वो दूसरे सोलेनॉइड को एक्टिवेट करेगा। और ये बीच में दिखाया है हाइड्रोलिक टिप डिवाइस, ये ऑल विल टिप द टरबाइन, all will close the turbine tip valve। turbine tip valve MTP है, वहाँ एक मेन टिप वाल्व है, वो क्या करता है दोनों ही उस मेन टिप वाल्व को ऑयल जब ड्रेन कर देता है तो वो एमटी क्लोज हो जाता है। उसके बाद में स्टोव वो टिप ऑयल ये क्लोज होगा, जैसे ही आपका स्टोव क्लोज हो जाएगा।
ये ऐसा लॉजिक बना हुआ है हमारा डीसीएस में। ऑल द टिपिंग कंडीशन आर कनेक्टेड थ्रू ऑर गेट। ये सारे टिपिंग जितने भी बियरिंग के 8 बियरिंग है उसमें सारे का आपका इसमें है एब्सोल्यूट बियरिंग वाइब्रेशन में टिपिंग है। पेडेस्टल और इसमें नहीं है। पेडेस्टल वाइब्रेशन और रिलेटिव शाफ्ट वाइब्रेशन में टिपिंग नहीं है। ओनली टिपिंग आर देयर ओनली फॉर एब्सोल्यूट वाइब्रेशन। एब्सोल्यूट बियरिंग वाइब्रेशन वेक्टर सम होता है आपका बियरिंग वाइब्रेशन और रिलेटिव शाफ्ट वाइब्रेशन का। हम लोग मेजर करते हैं रिलेटिव शाफ्ट वाइब्रेशन और बियरिंग वाइब्रेशन, उसका वेक्टर सम हम सिस्टम में करते हैं जो टीएसआई का सिस्टम है, और फिर जनरेट करते हैं हम एब्सोल्यूट शाफ्ट वाइब्रेशन जो कि 320 से एक्सीड करने पर टरबाइन को टिप करता है, 200 पर उसका अलार्म है। ऐसे ही टरबाइन का बियरिंग टेम्परेचर में हर बियरिंग में 2 टेम्परेचर है। बियरिंग नंबर 1 में 4 है, बाकी बियरिंग नंबर 2 में भी 4 है, बाकी सब में 2 है। और ये टेम्परेचर 3 चैनल का है एलिमेंट थर्मोकपल, और 3 चैनल में 3 चैनल का मल्टीप्लाई होकर TP1 TP2 दोनों में जाता है, और फिर 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक से वहां टिप करता है। बाकी सारे ही कनेक्टेड है। ऐसे आगे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ क्या क्या है। एक्सियल शिफ्ट वाइब्रेशन, ये 2 है। एक्सियल शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट टरबाइन शाफ्ट में कॉज डैमेज टू टरबाइन ब्लेड। ये टरबाइन ब्लेड को अगर एक्सियल शिफ्ट में टिपिंग क्यों जरूरी है, कोई भी प्रोटेक्शन है वो टरबाइन को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी भी रीजन में अगर रोटर का शिफ्टिंग हो गया और वो नहीं हुआ, दोनों टरबाइन जब हम हीटअप करते हैं टरबाइन को, तो दोनों का थर्मल एक्सपेंशन होता है, रोटर और केसिंग का। अगर अनइवन आपका अगर थर्मल एक्सपेंशन हुआ तो टरबाइन का जो रोटर जो घूमता है और जो केसिंग है उसके बीच में जो गैप होता है वो कम होता है, तो वो अगर एक्सियल शिफ्ट हो गया तो वो डैमेज कर सकता है टरबाइन ब्लेड को, और टरबाइन विल गो इन डेंजर मोड। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक्सियल शिफ्ट में टिपिंग करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.5 में अलार्म है और ±1 में टिपिंग है। ये भी 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक से है। इसके बाद बियरिंग मेटल टेम्परेचर वेरी हाई, वही 2 आउट ऑफ 3 दो TP1 TP2 में है। कोई भी टेम्परेचर 130 जो ये लिखा है ये है अभी 110 में है। पहले 130 में BHL दिया था, बट हम लोग बाद में चेंज किया है। ये 130 में अभी टिपिंग है और 90 में अलार्म है। ये सारे मतलब आपका एक्सियल बियरिंग टेम्परेचर एंड थर्स्ट पैड टेम्परेचर दोनों में टिपिंग है। ऑल बियरिंग का बियरिंग 2 में थर्स्ट पैड टेम्परेचर है और बाकी बियरिंग में बियरिंग टेम्परेचर रहेगा। तो सबका 1 to 1 टिपिंग है और ऑल थ्रू 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक। HP एग्जॉस्ट टेम्परेचर वेरी हाई में टरबाइन टिपिंग है। 500 में टिपिंग है। ये इनिशियल जब हम टरबाइन को रोलिंग करते हैं तो ये टेम्परेचर शूट अप होने के चांस रहते हैं, जबकि HP एग्जॉस्ट का में स्टीम फ्लो कम होता है। उस समय ओवर हीटिंग होने का चांस रहता है टरबाइन में। टरबाइन के ब्लेड में ना ब्लेडिंग सेक्शन में ओवर हीटिंग का चांस रहता है अगर फ्लो कम होगा। तो उसके लिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि अगर किसी भी रीजन में टेम्परेचर बढ़ता है, रिस्ट्रिक्ट होता है फ्लो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। उस कंडीशन में हमको टरबाइन को टिप करना है। वो 500 में टिप करते हैं 500 डिग्री। लो वैक्यूम में
ये तो पहले हाइड्रोलिक में था, बट अभी इलेक्ट्रिकल टिपिंग ही है, जो कि एक्टिवेट होता है यहाँ 540 आरपीएम के बाद। क्योंकि अगर इनिशियली वैक्यूम तो रहेगा नहीं, और ये 540 आरपीएम रोलिंग करने के बाद में वैक्यूम और इम्प्रूव हो जाता है और नीचे फॉल करने का चांस बहुत कम रहता है। इसलिए ये जब एक बार टरबाइन रोल हो गया तो 540 से इसका ये दिया हुआ परमिसिव दिया हुआ है कि 540 आरपीएम होगा, उसके ऊपर ही ये प्रोटेक्शन काम करेगा। दूसरा क्या है इसमें, to prevent the operation of tip circuit during startup and interlock required, this interlock ensure that the tip circuit enable only if the turbine speed is more than 540. दूसरा लो वाइल हेडर प्रेशर वेरी लो में है, ये लो दिस प्रोटेक्शन ये एक्ट होगा Recording in 1 progress. kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब कि 8.5 मीटर में हमको सेटिंग कितना ज्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो ये टिपिंग जो है ये पाले हो जाएगा। मतलब हमको प्रेशर 1.1 kg टरबाइन शाफ्ट के सेंटर में रखना है, तो 8.5 मीटर में प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा? हेलो, आप लोग सुन रहे हो कि सो गए हो? सर ज्यादा रखना पड़ेगा। है सर ज्यादा रखना पड़ेगा। क्या बोले? सर ज्यादा रखना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा सर। ज्यादा रखना पड़ेगा ना? यस सर। तो इसीलिए हम लोग वहाँ हाइट करेक्शन देते हैं कि 8.5 मीटर से 17 मीटर का हाइट जो है, जितना हाइट रहेगा साफ सेंटर में लेते हैं हम लोग, वो हाइट कैलकुलेट करके 0.8588 उसका डेंसिटी रख के हम लोग हाइट का करेक्शन कर देते हैं, उसमें उतना सेट पॉइंट हम लोग रख देते हैं उसका। ठीक है, वो दैट विल टिप द टरबाइन इफ प्रेशर गोज बियॉन्ड बिलो 1.1 kg। और मैकेनिकल टिप डिवाइस है एक जो है 3300, जनरली ये 10% ऑफ स्पीड ज्यादा में रखते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि 3300 में होगा, ये 3250, 3280 और में भी हो सकता है। मतलब ये 7 to 10% में वैरी करता है। मेन स्टीम टेम्परेचर में 480 में टिपिंग है, 510 में आर्मिंग करते हैं हम। आर्मिंग इसलिए करते हैं कि इनिशियली जब हम टरबाइन को रोल करते हैं तो उस समय तो टेम्परेचर कम रहता है मेन स्टीम का, तो एक बार टेम्परेचर 510 को रीच करेगा, उसके बाद जब ड्रॉप होगा टेम्परेचर तब टिप होना चाहिए, ना कि इनिशियल में। तो फिर हम चार्ज ही नहीं कर पाएंगे अगर क्योंकि जब हम टरबाइन को रोल स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर तो कम रहता है, क्योंकि हम 32-33 kg में चार्ज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है ना कम रहता है। तो इसलिए हम इसका एक तरह से इंटरलॉक है कि एक बार 510 अचीव हो जाएगा तभी हमारा टिप सर्किट एक्टिवेट होगा। एंड किया हुआ है, ये आएगा, उसके बाद में टेम्परेचर 480 से नीचे होगा तब टिप करेगा। और इसमें टाइम डिले भी है 30 सेकेंड का। ये भी 2 out of 3 लॉजिक से है। ये हमारा कॉमन लाइन है, ये SB 1-2 से पहले जो टरबाइन और बॉयलर के बीच में कॉमन लाइन है,
कॉमन लाइन में 3 थर्मोकपल लगे हुए हैं 17 मीटर में, आप लोग देखोगे तो उस लाइन से 3 थर्मोकपल को दोनों TP1 TP2 में गया है, वहां से मल्टीप्लाई होके 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक से चैनल 1 चैनल 2 को जाता है। ये फायर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है कि मान लीजिए आपका कोई आयल में लीकेज हो गया, आयल सर्किट में कहीं लीकेज हो गया तो पता ही नहीं चलेगा किसी को, और तेल जो है, आयल जो है निकल जाएगा। तो फिर क्या करेगा, फिर डिस्चार्ज प्रेशर कम होगा और फिर बियरिंग में आयल जाना बंद हो जाएगा, बियरिंग को डैमेज कर देगा, और अगर फुल स्पीड में लोड में टरबाइन रही तो पूरे टरबाइन डैमेज हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आयल लेवल 1050 से जैसे नीचे होगा उसको फायर प्रोटेक्शन का सर्किट को एक्टिवेट कर देता है, और वो जाके टिप सर्किट में टिप बस में पावर एक्सटेंड करता है और टरबाइन को टिप कर देता है। दूसरा होता है, इसमें फायर प्रोटेक्शन पे 2 स्विच लगे हुए हैं। ये दोनों लगे हुए हैं या तो टरबाइन कंट्रोल, टरबाइन ऑपरेटिंग फ्लोर पे और 8.5 मीटर में MOT के पास। अगर आपको कहीं भी ऑपरेटर को दिखा कि आयल बहुत ज्यादा लीकेज हो गया तो उसको वो एक्टिवेट कर सकता है, टरबाइन को टिप कर देगा और DC ऑयल पंप को चला देगा। ये भी 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक TP1 TP2 में बना हुआ है। जनरेटर प्रोटेक्शन में आपका जनरेटर प्रोटेक्शन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं। इसमें प्राइमरी वाटर का फ्लो, कोल्ड गैस टेम्परेचर, हॉट एयर एक्साइटर टेम्परेचर, सील ऑयल टेम्परेचर और जनरेटर एक्साइटर बियरिंग टेम्परेचर, जनरेटर और एक्साइटर का बियरिंग टेम्परेचर में मिला के ये जनरेटर प्रोटेक्शन है। ये भी 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक TP1 TP2 में बना हुआ है, और सेपरेटली TP1 TP2 से कमांड जनरेट करके दोनों चैनल को सामंजस्य जाता है। अब ये टरबाइन प्रोटेक्शन में ये टरबाइन टिप USB ऑपरेटेड दिया है। ये हमारा यूनिट कंट्रोल पैनल है, बोर्ड है, ये उस पे लगा हुआ है 2 स्विच। आप दोनों स्विच में किसी भी एक को टिप आप प्रेस करेंगे, टरबाइन टिप हो जाएगा। वो टरबाइन टिप का स्विच जो है ये आपको TP1 TP2 में कनेक्टेड है, वो जाके रिले को ऑपरेट करता है, जो कि एक्सटेंड करता है टिप बस में पावर को, और वो जाके टिप सोलनाइट को ऑपरेट कर देता है, ऑयल ड्रेन कर देता है। ऐसे ही हम लोग एक जो HMI है, HMI में भी ऐसे बना के रखे हैं कि अगर वो काम नहीं किया USB वाला तो आप HMI से कर दोगे। HMI में भी आप जैसे प्रेस करोगे वो कंफर्मेशन मांगेगा, बोलोगे यस, वो टिप कर देगा। ATRS रोलिंग के टाइम में टिप कमांड इशू होता है। जनरेटर प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई भी प्रोटेक्शन एक्टिवेट होगा तो टरबाइन टिप होनी चाहिए। ये हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल से लेके 2 आउट ऑफ दोनों पैनल में गया है TP1 TP2 में, जो 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक से फिर फर्दर टिपिंग करता है। MFT है, रिवर्स पावर रिले ऑपरेटेड। रिवर्स पावर में भी टरबाइन टिप होती है जब उनका आप टरबाइन को सिंक्रोनाइज कर दिए हम और लोड किसी भी रीजन से नहीं बढ़ा तो वो 10 सेकेंड तक वेट करता है। अगर लोड उस 10 सेकेंड में कुछ वैल्यू है उसका 2.5 या 4.5 मेगावाट से ऊपर नहीं हुआ तो वो रिवर्स प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट होता है, जो कि टरबाइन को टिप कर देता है। ये डिस्कनेक्शन रिले ऑपरेटेड, ये डिस्कनेक्शन रिले तो इसलिए रखा जाता है इसमें कि जब भी टिप ऑयल ड्रेन होगा और कंट्रोल स्टॉप वाल्व बंद हो जाएगा तो ये डिस्कनेक्शन रिले को ऑपरेट कर देता है।
जिससे कि फर्दर कमांड जो है ना टिप सर्किट को नहीं जाएगा, उसको टिप सोलनॉइड को, ये टिप बस को पावर जाने से रोकता है। जब हम रीसेट करेंगे टरबाइन को, टिप ऑयल बन जाएगा, तो ये अपने आप जो है ऑफ हो जाता है और वहाँ सर्किट को थ्रू कर देता है। ये सब वेरियस वाइब्रेशन में कितने में टिपिंग है, कितने में अलार्म है, कितना में टिपिंग है, अभी ये तो पहले जाता होगा, बस इसमें खाली अलार्म है, टिपिंग नहीं है। एब्सोल्यूट वाइब्रेशन में, हाउसिंग वाइब्रेशन में टिपिंग नहीं है, ओनली एब्सोल्यूट सॉफ्ट वाइब्रेशन में टिपिंग है। 320 में और 200 में अलार्म है। टॉप केसिंग, बॉटम केसिंग, एचपी टरबाइन में अगर 100 से 70 से ऊपर जाता है तो टिपिंग है। आईपी टरबाइन का 45 में टिपिंग है। ये टिपिंग तो अभी नहीं है, एडवाइजरी टिपिंग होगा, बट 600 में ये टिपिंग नहीं है। केसिंग मेटल टेम्परेचर में टिपिंग नहीं है, एलपी केसिंग में। ये तो मेन स्टीम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए ये सब दिया है। रेटेड वैल्यू कितना है, 570 540 का है हमारे यहाँ, 540 537। लॉन्ग वैल्यू इतना होना चाहिए, 4,400 ओवर तक पर ईयर में इतना तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा जाने से फिर वो मेटल का एग्जर्शन होता है। ये स्पीड रेंज एट ऑपरेशन विदाउट लोड। जब हम रोलिंग करते हैं तो 750 से 2750 आरपीएम के बीच में हम स्पीड इंक्रीज करने का रेट ज्यादा रखते हैं, क्योंकि इस स्पीड में टरबाइन को ज्यादा रोकना नहीं है, एक फास्ट स्पीड में ले जाते हैं। क्योंकि इसमें रीजनल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन, अगर मशीन रुकी तो वाइब्रेशन ज्यादा जाने का चांस होता है। इसलिए इस रेंज में हम जो है मशीन का स्पीड एक 600 आरपीएम पर मिनट के हिसाब से बढ़ाते हैं। मोटरिंग एक्शन हो जाता है, अगर मान लीजिए टरबाइन टिप हो गया, स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व क्लोज हो गया और जनरेटर ब्रेकर क्लोज नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ, तो उस समय क्या होगा, जब भी हम टरबाइन टिप होता है तो एक सिग्नल हमारा सिस्टम से जाता है जो इलेक्ट्रिकल को, जनरेटर ब्रेकर को ओपन करता है। अगर टरबाइन प्रोटेक्शन में कोई टरबाइन टिप हुआ तो इलेक्ट्रिकल का ब्रेकर ओपन होना जरूरी है, नहीं तो अगर ओपन नहीं होता है तो मोटरिंग एक्शन हो जाएगा। मोटरिंग एक्शन से क्या होता है कि टरबाइन में स्टीम नहीं जा रहा है और उसी स्पीड में टरबाइन घूमेगी 3000 आरपीएम में, तो क्या होगा कि एक तरह से स्टीम टरबाइन के अंदर कूलिंग का भी काम करता है, तो वो ओवर हीटिंग होगा ब्लेड के बीच में और डैमेज कर देगा। इसलिए एक बहुत देर तक मोटरिंग अलाउड नहीं है, तो टरबाइन को टिप होना ही चाहिए, मतलब जनरेटर ब्रेकर ओपनिंग होना ही चाहिए अगर टरबाइन टिप हो जाता है तो। ये अगर मोटरिंग मस्ट नॉट बी अलाउड कंटिन्यू फॉर मोर देन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड से ज़्यादा टाइम तक ये अलाउड नहीं करना चाहिए। और जबकि कंडेंसर का वैक्यूम नहीं है, तो अगर वैक्यूम नहीं है कंडेंसर में तब तो 4 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम है तब भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डैमेज कर सकता है टरबाइन। अब यहाँ ओवर स्पीड टिप डिवाइस बेयरिंग 1 में लगा रहता है हमारा। ये टिप बोल्ट, ये जो
मार्किंग दिखा रहा है, यहाँ एक टी बोल्ट होता है। जब टरबाइन स्पीड में घूमते रहती है, एक पर्टिकुलर स्पीड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिवेट होता है और ये बोल्ट को बाहर करता है। यहाँ एक फ्लैप लगा हुआ था, उसको स्ट्राइक करता है और टरबाइन को टिप कर देता है। तो यहाँ एक्चुअली टरबाइन को ड्रेन कर देता है और टरबाइन टिप हो जाता है। ये दिखा रहा है कि आपका ये पेडेस्टल वाइब्रेशन है, बियरिंग वाइब्रेशन है और ये सॉफ्ट वाइब्रेशन है, कैसे लगा हुआ है वो दिखा रहा है। ये हो गया आपका, ये है मेन टिप वाल्व, जो कि ये बंद होने से ही टरबाइन टिप हो जाता है। अभी मेन टिप वाल्व कैसे रीसेट होता है? जब एक्चुअली स्टार्टअप आयल है, जब इंक्रीज होगा तो ये इसको ऊपर में ये इसको उठाता है। यहाँ से कंट्रोल ऑयल प्रेशर होता है, आता है, यहाँ से एक्चुअली टिप ऑयल जाएगा, यहाँ से टिप ऑयल निकलता है। तो जैसे हम स्टार्टिंग डिवाइस को 0 पोजीशन में लाते हैं, तो यहाँ एक ज्वेलरी स्टार्टअप ऑयल आ जाता है और ये इस पिस्टन को ऊपर मूव करता है। अभी आप देखो इसको एनिमेशन से, अभी यहाँ देखो कंट्रोल ऑयल HPCF से आ गया। तो कंट्रोल ऑयल आने के बाद में अभी स्टार्टअप डिवाइस 0 पोजीशन में लाने के बाद यहाँ से एक ज्वेलरी स्टार्टअप ऑयल आ रहा है। इसको, इस पिस्टन को देखो, इसको ऊपर लिफ्ट करेगा और यहाँ से ऑयल ड्रेन होना बंद हो जाएगा और ये कंट्रोल ऑयल यहाँ पूरा फिल हो जाएगा। अब ये कंट्रोल ऑयल फर्दर यहाँ टिप ऑयल बनेगा और यहाँ एक्चुअली टिप ऑयल बन जाएगा। ये टिप ऑयल टू रीसेट स्टॉप वाल्व, फॉलो वाल्व and produce secondary oil pressure। सेकेंडरी ऑयल प्रेशर बनता है इसे। ये टिप ऑयल कहाँ जाता है? टिप ऑयल जाएगा रीसेट करने के लिए स्टॉप वाल्व को, स्टॉप वाल्व के टेस्ट डिवाइस को, फॉलो पिस्टन में जाता है और सेकेंडरी ऑयल बनने के लिए जाता है गवर्निंग सिस्टम में। हाँ बेटा, नहीं देखा क्या हुआ? हाँ हाँ, तो दूसरा ये टिप ऑयल जाता है, एक्चुअली टिप ऑयल टू हाइड्रोलिक टिप डिवाइस को जाता है। हाइड्रोलिक टिप डिवाइस को रीसेट करने वहां जाता है कि फर्दर जब टिप होगा तो ऑयल को ड्रेन करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका मेन टिप वाल्व से मेन टिप वाल्व कैसे क्लोज होता है देखो। ये इनिशियली यहाँ ऑयल, यहाँ से टिप ऑयल बन रहा है, यहाँ एक्चुअली टिप ऑयल बन रहा है, ये सब हेल्दी है। और यहाँ ये रीसेट कंडीशन है, टरबाइन टिप डिवाइस, हाइड्रोलिक टिप डिवाइस का रीसेट हुआ है और ये ब्लॉक करके रखा है इनको। यहाँ से ये
एक्जुलरी टिपाइल यहाँ ब्लॉक किया हुआ है। जब हम टरबाइन टिप करते हैं तो क्या होता है, एक या तो ये ओवर स्पीड होगा तो टिप करेगा, जो आगे अभी दिखाएंगे कैसे टिप करेगा, और नहीं तो अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑपरेट हुआ तो ये टिप सोलेनाइड ऑपरेट होगा। ये है ना, ये रीसेट हो गया। अभी यहाँ से कंट्रोल आयल ये जो स्टार्टअप, ये नीचे जो है ना, ये स्टार्टअप डिवाइस है और ये एमटीपी है। जब हम यहाँ तक आयल फिल हो गया आपका कंट्रोल आयल, जब स्टार्टअप डिवाइस 0 पोजीशन में रहेगा तो यहाँ से देखिए, अभी ये रीसेट होगा तो इस समय 2 आयल बनता है। एक तो एक ज्वेलरी स्टार्टअप आयल जो कि ओवर स्पीड डिवाइस को रीसेट करेगा, ये आके यहाँ क्लोज करेगा, और दूसरा जो है ये स्टार्टअप आयल बनता है। ये स्टार्टअप आयल जाता है स्टॉप वाल्व के टेस्ट डिवाइस को रीसेट करने के लिए। अब यहाँ से एमटीपी रीसेट होगा, आयल फर्दर स्ट्रेन होगा, यहाँ से टिप आयल बनेगा और ये एक्जुलरी टिप आयल ये यहाँ तक आके होल्ड रहेगा। ये हेल्दी कंडीशंस है। उसके बाद अभी ये ओवर स्पीड डिवाइस है, ओवर स्पीड डिवाइस में अभी ये हेल्दी कंडीशन है, ये ब्लॉक करके रखा है ड्रेन को, और यहाँ एक्जुलरी टिप आयल बिल्डअप है, ये रीसेट पोजीशन में है। जब इसमें से फ्लाई बोल्ट निकलता है वो इसको स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने से ये ऊपर मूव होगा और यहाँ से इसको क्रेश करेगा और ये इधर जाएगा, और यहाँ आयल जो है एक्जुलरी टिप आयल यहाँ से ड्रेन हो जाएगा और पूरा स्टॉप वाल्व कंट्रोल एमटीपी बंद होगा और सारा स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व क्लोज हो जाएगा। ये एनिमेशन से दिखा रहा, ये देखो, ये इसको स्ट्राइक किया, इधर गया और यहाँ से टिप आयल ड्रेन हो गया। और रीसेट करने के लिए फिर यहाँ से ज्वेलरी स्टार्टअप जब आएगा रीसेट करने के लिए, और रीसेट कर देगा। अब इसमें आप लोगों को बताओ क्या क्या क्वेश्चन आप लोग पूछना है, पूछो। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? अनुपम, आवाज आ रही है सर आपकी? क्या हुआ, कोई बोल नहीं रहा? हेलो, हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ? आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही है ना? यस
तो ये मैं बोल रहा हूँ कि और कोई आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। आप लोग कुछ जानना है तो बताओ। बस इतना ही तो है इसमें टरबाइन में, प्रोटेक्शन में तो इतना ही है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये बताओ। यस सर, समझा। है? समझ में। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इसका मतलब कि पता नहीं ना समझ में आया कि नहीं। सर जब मतलब वो जो ड्रेन ऑयल है जब ड्रेन होगा तभी मेरा जो स्टॉप वाल्व है वो स्टॉप हो जाएगा क्या? हाँ, टी पायल जब ड्रेन होगा, टी पायल ड्रेन होगा तो टी पायल से ही तो आपका स्टॉप वाल्व ओपन रहता है और टी पायल से ही सेकेंडरी आयल बनता है जो कि कंट्रोल वाल्व को खोलता है। जो टी पायल जब ड्रेन होगा तो ये सारे आयल ड्रेन हो जाते, मतलब जीरो हो जाते हैं, तो उस समय कंट्रोल वाल्व स्टॉप वाल्व दोनों ही क्लोज हो जाएगा। और इसको क्लोज करने के लिए दो, मतलब ड्रेन करने के लिए दो है पाथ है। एक तो हाइड्रोलिक, दूसरा इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल सिस्टम से सोलेनाइड ऑपरेट होकर आयल ड्रेन करेगा, या मैकेनिकल जो प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि अभी की डेट में ओनली हैंड टिप डिवाइस है और दूसरा ओवर स्पीड डिवाइस है जो कि मैकेनिकली हाइड्रोलिक आयल को ड्रेन करता है। तो ओवरऑल तो टरबाइन प्रोटेक्शन में इतना ही है। और बताओ कुछ पूछना तो। सर एक टरबाइन प्रोटेक्शन में लिक्विड लेवल इन मेन लीड करके एक था पॉइंट लिखा। हाँ, ये टरबाइन प्रोटेक्शन में प्राइमरी वाटर है ना, यस सर। तो प्राइमरी वाटर जाता है कूलिंग करने के लिए। जो टरबाइन का जहां से जनरेटर से निकलता है ना, वो आपका ये कनेक्शन रहता है इसका बुशिंग और वो जो है उसमें प्राइमरी वाटर फ्लो करते हैं स्टेटर के अंदर कूलिंग करने के लिए, और बुशिंग में, दोनों में हम प्राइमरी वाटर को कूल करके उसमें फ्लो कराते हैं। तो वो प्राइमरी वाटर का फ्लो कम होने से टरबाइन टिप होना चाहिए, नहीं तो स्टेटर का जो है ना बाइंडिंग में फायर होने का चांस रहता है। और सर और ये टरबाइन ट्रिप हमारा सर ये सीपी जो है अगर वो ट्रिप कर जाए तो वो सब से भी रिलेटेड होगा ना? हाँ, तो जैसे हमारा 2 सीपी अगर है वो अगर ट्रिप कर जाता है तो उसके बेसिस दो सीपी अगर टिप करेगा तो हॉटवेल लेवल बढ़ेगा ना, तो हॉटवेल लेवल में बढ़ने से हमारा वो उसमें टिप होगा, वैक्यूम फॉल होगा। यस सर। तो वैक्यूम में टिप होता है। सर और ऐसे सर और कौन कौन से पैरामीटर्स है जिससे और ये हमारा टरबाइन ट्रिप होगा? जैसे कि ड्रम लेवल पे भी है, ड्रम लेवल से नहीं होता है टरबाइन टिप, ड्रम लेवल से एमएफटी होता है, एमएफटी से फिर टरबाइन टिप होता है। ड्रम लेवल से कोई टरबाइन टिप नहीं है डायरेक्टली। टरबाइन बॉयलर टिप होता है, F-SSS से बॉयलर टिप होगा और फिर एमएफटी के कॉन्टेक्ट से टरबाइन टिप होता है। प्रोसेस ये ओनली टरबाइन प्रोटेक्शन में मेन स्टीम टेम्परेचर, ये सारे जितना हमने बताया ना आपको अभी, बियरिंग टेम्परेचर, बियरिंग वाइब्रेशन, एक्सियल शिफ्ट, टॉप बॉटम केसिंग टेम्परेचर डिफरेंस में टिप होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल कोई भी टिपिंग होगी, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में टिप होगा, जनरेटर टिप होगा तो टरबाइन टिप होना है। और लो वैक्यूम में टिप होगा,
लो वाल प्रेशर, हेडर प्रेशर लो में टिप होगा, मेन स्टीम टेम्परेचर में टिप होगा, फायर प्रोटेक्शन में होगा। ये सभी टिपिंग कंडीशंस है। ये कोई भी कंडीशन एराइज होगा तो उस समय टरबाइन टिप करेगा और दोनों चैनल से ही टिप होगा, चैनल 1 चैनल 2। अगर दोनों में कोई एक भी चैनल एक्टिवेट होके सोलेनोइड को एनर्जाइज करता है तो टिप हो जाएगा, बट साइमल्टेनियसली दोनों ही चैनल में कमांड जाता है। और बोलो। अब लो एमटीपी कैसे रीसेट होता है, कैसे टिप होता है, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है ना? आप एक बार थोड़ा सा एक बार बता दीजिए फिर से एक बार। कौन सा बता दे? इसका working क्या बताना है बताइए। MTV इसका वर्किंग बता दीजिए एक बार, कहाँ से कैसे ऑयल आता है। है? आवाज थोड़ा तेज बोलो। ये जो है ना स्टार्टअप डिवाइस को जैसे ऑपरेट करते हैं ना हम लोग, Yes, ये sir. देखो इसके बाद यहाँ स्टार्टअप डिवाइस है। ये स्टार्टअप डिवाइस को, ये स्टार्टअप डिवाइस है, ये है ना। स्टार्टिंग डिवाइस को जैसे हम टरबाइन टिप हो जाता है तो ये पहले इनिशियली ओपन रहता है ना। Yes, sir. हेलो, Yes, yes, sir. टरबाइन जब नॉर्मली रनिंग कंडीशन में रहता है तो स्टार्टिंग बॉल का स्टार्टिंग डिवाइस का पोजीशन पूरा 100% रहता है और टरबाइन टिप हो गई तो ये तो 100% ही रहेगा। या तो इसको आप मैनुअल व्हील से तुम ऑपरेट करो, नहीं तो रिमोट में मोटर लगा हुआ है तुम रिमोट से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो फिर जब हम स्टार्टिंग डिवाइस को क्लोज करेंगे, जीरो पोजीशन में लाएंगे, तो क्या होता है जीरो पोजीशन में लाने से, यहाँ देखो एनिमेशन से पता चलेगा। जैसे जीरो पोजीशन में ये रहेगा, यहाँ आएगा तो यहाँ से आपको ये स्टार्टअप ऑयल बनता है। ये स्टार्टअप ऑयल कहाँ जाता है? स्टोव वाल के टेस्ट डिवाइस को रीसेट करता है। Yes, sir. अब इतना समझ में आया? Yes, sir. लो, Yes, sir. Yes, यस सर। ये और दूसरा ऑयल बनता है जो एक्जुलरी स्टार्टअप ऑयल, ये जो दिखाई दे रहा है ना एक्जुलरी स्टार्टअप ऑयल, ये हाइड्रोलिक टिप डिवाइस को रीसेट करता है, yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. यस सर। अभी हम जब ये स्टार्टिंग डिवाइस को ऊपर ले जाएंगे 0 से 100 की तरफ, तो क्या होगा, ये स्टार्टअप ऑयल ड्रेन हो जाता है ना। Yes, sir. स्टार्टअप ऑयल ड्रेन होता है और ये टिप ऑयल बन गया है। और एक्चुअली टिप ऑयल ये क्या करेगा, स्टोव वाल्व के टॉप और बॉटम दोनों में जाता है। और जैसे स्टार्टअप ऑयल 0 होगा, ये जैसे ही हम स्टार्टिंग डिवाइस को 30% के आसपास खोलते हैं तो ये स्टार्टअप ऑयल पूरा ड्रेन हो जाता है और स्टोव वाल्व के अपर पोजीशन से ऑयल ड्रेन हो जाता है और लोअर पोजीशन में बिल्डअप होता है, जिससे स्टोव वाल्व खुल जाता है, ठीक है। Yes, sir. और ये ऑयल बिल्डअप ही रहता है और वो स्टोव वाल्व खुला रहता है। तो कभी भी जैसे ऑयल ये ड्रेन होगा तो वो ऑयल क्या होगा, स्टोव वाल्व के बॉटम से जो ऑयल इसको खोल ओपन करके रखा है स्टोव वाल्व को, वो ड्रेन हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें स्प्रिंग एक्शन रहता है, स्प्रिंग रहता है, वो स्प्रिंग एक्शन से वो क्लोज कर देगा वाल्व को, है ना। इसीलिए जब भी प्रोटेक्शन डिवाइस कंप्लीट होता है, ये दोनों टिप सोलेनोइड है, ये है ना रिमोट टिप सोलेनोइड है, वन एंड बोथ आर कनेक्टेड
ऑपरेटेड इन पैरेलल। कोई भी एक ऑपरेट होगा तो आयल ड्रेन हो जाएगा। ये देख रहे हो ना, यस ये सर। दोनों आयल के ड्रेन पोर्ट को ब्लॉक करके रखा है। ये अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होगा ये आयल ड्रेन हो जाएगा। ये आयल जैसे ड्रेन होगा टिप आयल और एक्जुलरी टिप आयल दोनों ही ड्रेन हो जाएगा और कंट्रोल वाल स्टोव वाल दोनों क्लोज हो जाएगा। यस सर। क्योंकि ये टिप आयल बनता है वही जाके स्टोव वाल को खोलता है और फर्दर ये सेकेंडरी आयल में जाता है जो कि गवर्निंग में आगे फर्दर गवर्निंग सिस्टम में जाता है जो कंट्रोल वाल स्टोव आईपी और एचपी के कंट्रोल वाल को ओपन करता है। और जब एक हाइड्रोलिक टिप डिवाइस ऑपरेट होता है इन केस ऑफ ओवर स्पीड तो इसी एक्जुलरी टिप आयल को ड्रेन कर देता है। ये आयल को ड्रेन कर देता है यहाँ से। ये जो ब्लॉक करके रखा है ये इधर जाता है और यहाँ से आयल यहाँ ड्रेन हो जाता है। ये आयल ड्रेन होने से भी टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। ये हाइड्रोलिक टिप डिवाइस है जो कि ओवर स्पीड के कंडीशन में होता है। यस सर। आ गया अभी समझ में इतना? यस सर। अभी ये हो गया। उसके आगे ये वो ओवर स्पीड टिप डिवाइस है। जब ये फ्लाई बोल्ट निकलता है ये लीवर को स्ट्राइक करता है। ये स्प्रिंग से कनेक्टेड, स्प्रिंग के थ्रू ये कनेक्टेड है। ये जैसे ऊपर जाएगा ये क्या अंदर जाएगा, इधर बाहर निकलेगा ना। ये इधर जाएगा तो ये बाहर निकलेगा और ये फिर इस डिस्क को यहाँ से इधर मूव कर देगा। तो ये जो ब्लॉक करके रखा है ड्रेन को ये ब्लॉक करके रखा है ये ओपन हो जाएगा और एक्जुलरी टिप आयल यहाँ से आके यहाँ ड्रेन हो जाएगा। जैसे एक्जुलरी टिप आयल ड्रेन होगा तो टिप आयल भी ड्रेन हो जाएगा, सेकेंडरी आयल भी ड्रेन हो जाएगा। तो स्टोव वाल और कंट्रोल वाल दोनों क्लोज हो जाएगा। इतना ये टरबाइन टिप सिस्टम में देखो ये दिखा रहा है एनिमेशन के थ्रू। ये अभी यहाँ से ड्रेन को जो ब्लॉक करके रखा था इधर शिफ्ट हो गया डिस्क और यहाँ से आयल जो है ड्रेन हो गया। और ये रीसेट का दिखा रहा है। जब हम एक्जुलरी स्टार्टअप आयल बनता है तो यहाँ आता है और इसको रीसेट करता है। ये ले आके यहाँ ड्रेन के पास में इसको ब्लॉक कर देता है, फिर ये अपने पोजीशन में आके होल्ड हो जाता है। ये नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, और बोलो और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हेलो सर और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? समझ में आ गया? बियरिंग वाइब्रेशन अगर हाई हो रहा है हाँ। तो रीजन क्या हो सकता है, मतलब कि किस रीजन से ये मतलब हाई हो रहा है? तो कुछ एक दो रीजन तो पता है सर, और भी कुछ आप अगर बता सकते हो उसमें तो आपको क्या पता है? ये रोटर मिस अलाइंड हो गया, मतलब या फिर कुछ उसमें शाफ्ट डिपॉजिट हो गया, सिलिका का कुछ आ गया। हाँ, तो हाँ। तो और भी अगर रीजन हो तो? सिलिका से होता है। एलपी ब्लेड में कुछ अगर डिपोजिशन होगा तब भी होता है। एलपी ब्लेड में लूजनेस होगा तब भी होता है। अगर बियरिंग मिसअलाइंग है तब भी होता है वाइब्रेशन। बियरिंग में अगर मिसअलाइनमेंट है तब भी होता है वाइब्रेशन। आपका बियरिंग और रोटर के बीच में कितना क्लियरेंस रहना चाहिए? सर 0. होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर आपका केसिंग और आपका रोटर का एक्सपेंशन अगर बढ़िया से नहीं हुआ, दोनों एक्सपेंड होना चाहिए एक रेट से। अगर उसमें अगर मान लो आपका केसिंग का टेम्परेचर, केसिंग में मिड वाल टेम्परेचर और इनर टेम्परेचर आता है, TI TM रहता है। अगर वो दोनों टेम्परेचर से जिस रेट से बढ़ना चाहिए अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब थर्मल एक्सपेंशन आपका टरबाइन में प्रॉपर नहीं होने से भी वाइब्रेशन बढ़ता है। अगर मान लो तुम्हारा मेन स्टीम टेम्परेचर जो इनलेट में दे रहे हो वो ज्यादा हो गया और केसिंग एक्सपेंड नहीं हुआ
तो भी वाइब्रेशन आता है। तो वाइब्रेशन आने का बहुत सारे रीजन होते हैं। सर और ये ओवर स्पीड का क्या क्या रीजन होगा? ओवर स्पीड किस कंडीशंस में होगा? अगर मशीन सिंक्रोनाइज है तो ओवर स्पीड होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि ग्रिड के साथ में सिंक्रोनाइज होने से वो तो फिर एक ही स्पीड में चलेगा और वो जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा होगा। अगर मशीन जनरेटर ब्रेकर ओपन हो जाता है, जनरेटर ब्रेकर ओपन होगा तो ओवर स्पीड होने का चांस है टरबाइन। अगर जनरेटर ब्रेकर ओपन हो गया और टरबाइन ट्रिप नहीं हुआ तो क्या होगा? वो एनर्जी कहाँ जाएगा? फिर तो ओवर स्पीड होगा, या गवर्निंग सिस्टम फेल हो गया तब ओवर स्पीड होने का चांसेस है। गवर्निंग सिस्टम अगर फेल हो गया, हाइड्रोलिक, अगर ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग फेल होने से हाइड्रोलिक में जाता है, अगर दोनों ही फेल हो गया तो ओवर स्पीड होने का चांसेस है। यही दो कंडीशन है जिसमें ओवर स्पीड होने का चांसेस है। बाकी ग्रिड में सिंक्रोनाइज हो है मशीन तो जनरली वो नहीं जाएगा ओवर स्पीड। एब्सोल्यूट वाइब्रेशन को सर आप वेक्टर सम ऑफ रिलेटिव शाफ्ट वाइब्रेशन और किसका वाइब्रेशन बोले थे सर? बियरिंग वाइब्रेशन, बियरिंग के पेडेस्टल के ऊपर में ना एक हम लोग एक वाइब्रेशन मेजर करते हैं, दूसरा शाफ्ट को फेसिंग करके मेजर करते हैं। यस तो सर। ये दोनों का वेक्टर सम करके हम लोग जो वाइब्रेशन निकालते हैं, कैलकुलेटेड रहता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट शाफ्ट वाइब्रेशन। क्योंकि हम एब्सोल्यूट शाफ्ट वाइब्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो आपका पेडेस्टल वाइब्रेट करेगा और पेडेस्टल के ऊपर ही हमारा वाइब्रेशन प्रोब माउंट होता है, तो वो प्रोब का जो असेंबली है वो भी वाइब्रेट होगा। हेलो, यस सर। इतना समझ में आया? अगर पेडेस्टल वाइब्रेट होगा, अगर किसी भी रीजन से पेडेस्टल में वाइब्रेशन है तो वो हमारा जो वाइब्रेशन प्रोब का जो माउंटिंग असेंबली है वो उसको भी वाइब्रेट करेगा। यस सर। तो वो वाइब्रेशन तो हमको शाफ्ट वाइब्रेशन में नहीं होना चाहिए ना, तो उसको नलिफाई करने के लिए हम लोग उसको वेक्टर सम करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में इसको माइनस कर देते हैं उससे, तो हमको मिल जाता है एब्सोल्यूट शाफ्ट वाइब्रेशन। ओके सर। और पूछो। सर एक बार आर्मिंग के बारे में बता दीजिए, आर्मिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? मेन स्टीम टेम्परेचर में जो ट्रिपिंग होता है टरबाइन का वो 480 में आता है। जब हम टरबाइन रोल करते हैं तो हमारा कितना टेम्परेचर आता है? हमारा टेम्परेचर उस समय 300 के आसपास रहता है। तो उस समय तो टरबाइन अगर टिप वैल्यू से कम है तो क्या हो जाएगा? टिप रहेगा। फिर रीसेट कैसे करेंगे? या तो हमको सिस्टम को बाईपास करना पड़ेगा। आप समझ गया? हेलो, यस सर। टरबाइन मेन स्टीम टेम्परेचर में 480 डिग्री में टिपिंग है, और हम जब टरबाइन रोल करते हैं उस समय 300 डिग्री टेम्परेचर आता है। यस सर। तो अगर उस समय तो फिर टिप जाते रहेगा ना सिस्टम को। हाँ सर, मगर उस समय आपने 540 के ऊपर आएगा उसके बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। हाँ, तो उस समय हम टरबाइन को रोल नहीं कर पाएंगे 480 डिग्री से नीचे। लेकिन थ्योरेटिकली तो हमारा अगर केसिंग का टेम्परेचर कम है और मेन स्टीम टेम्परेचर ज्यादा है तो हमको रोल करने का परमिशन देता है। यस सर। तो उस कंडीशन में हमको आर्मिंग इसलिए करते हैं कि हमको बार बार उसको बाईपास ना करना पड़े। जैसे ही एक बार 510 से ऊपर होगा, जो भी सेट पॉइंट रहता है उससे ऊपर होगा, उसके बाद ही 330 इनेबल होता है। ओके ओके।
तो 510 अगर एक बार रीच होगा से ऊपर चला गया टेम्परेचर, फिर जब नीचे आएगा तो वो सेट रीसेट ब्लॉक से हम लोग उसको सेट कर देते हैं और सेट जाते रहता है, 1 हो जाएगा वो आउटपुट उसका जो है ना इसके साथ ऐड कर देते हैं, और जैसे ही वो 480 से जब नीचे होगा तो वो सेट पड़ा रहेगा और 480 पर ये दोनों ऐड होके जाके टिप कर देता है। यस सर, समझे? यस सर, समझ गया। मतलब ये सेट ब्लॉक से आउटपुट जो निकलते रहता है, जो सेट होता है 510 पे, वो सिग्नल हाई रहेगा, जब 510 आ जाएगा उसके बाद हाई हो जाएगा, फिर 480 से जैसे नीचे होगा तो जो एलबीएम करके हम लोग 480 से नीचे का सिग्नल जनरेट करते हैं वो आएगा, इसके साथ एंड होगा और वो टिप कर देगा। और एक बार जैसे टरबाइन टिप हो जाती है तो टरबाइन टिप से वो एसआर फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करते हैं, तो वो फिर से वो रीसेट हो जाएगा और फिर वो वेट करेगा 510 डिग्री आने का, जैसे फिर 510 आएगा फिर वो टिप सर्किट को हेल्दी कर देगा, मतलब ये दे देगा, परमिशन दे देगा। समझे? यस सर। और बोलिए। और सर ये कोई डाउट है? हाँ? टरबाइन बटन जो है, हाँ बोलिए बोलिए। इसको ये अगर कोई भी अगर कभी प्रेस कर देता है, हाँ सर अगर में कोई अगर टरबाइन इमरजेंसी पुश बटन अगर प्रेस करता है, हाँ हाँ सर उससे क्या क्या मतलब कैसे उसको नॉर्मल शटडाउन या फिर कैसे क्या करते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। टरबाइन टिप पुश बटन जो डेस्क में है, यस डेस्क सर, में जो डेस्क का इमरजेंसी जो, पुश बटन है। हाँ इमरजेंसी पुश बटन, अगर ऑपरेटर को ये लगता है, ऑपरेटर को अगर लगता है कि टरबाइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या ऑपरेटर कहीं से बताया कि कुछ एबनॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है, तो वो जो कंट्रोल रूम का ऑपरेटर रहता है और इंचार्ज रहता है वो उसके ऊपर है, वो उसको कंडीशंस को देख के अगर टिप करना है तो वो टिप करने के लिए वो इमरजेंसी में टिप कर सकता है। अगर टरबाइन टिप करना उसको जरूरी लगता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी है, टिप करना चाहिए तो कर सकता है। और टेस्टिंग के पर्पज के लिए भी, जैसे हम लोग जब इंटरलॉक प्रोटेक्शन चेक करते हैं तो उस समय भी हमारा टिप सर्किट हेल्दी है कि नहीं है, टिप हो रहा है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए इमरजेंसी टिप का जो बटन है उसको प्रेस करके चेक करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है जो आपका ऑपरेटिंग डेस्क ऑपरेटर का एक्सपीरियंस के ऊपर, और अगर कोई फील्ड में अवेलेबिलिटी है और उसको लगता है कि टरबाइन टिप करना चाहिए तो वो कर सकता है, बट वो पूरा मतलब सोच के करना है, ऐसे नहीं कि जब भी मन करे टेस्ट करने के लिए कर लिया। और बोलिए। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हेलो, आवाज नहीं आ रहा आप लोगों का? यस सर, यस सर। बोलिए। सर एट ए टाइम सोकिंग के टाइम में सर अपन लोग को क्या क्या केयर रखना पड़ेगा सिस्टम के लिए? टरबाइन शॉकिंग के लिए यस सर। जब रोलिंग करते हैं उस समय की बात करो ना? यस सर। उस समय आपको ये देखना है, वो तो हमारा पूरा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। आपका केसिंग टेम्परेचर देखना है उस समय, एचपी केसिंग, शाफ्ट टेम्परेचर मॉनिटर करना है, और इनिशियली आपका जो केसिंग और शाफ्ट का टेम्परेचर है टीएम और टीआई, वो दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है वो चेक करना है। आपका एचपी केसिंग का ड्रेन ओपन होना चाहिए, है ना? और टेम्परेचर
मेन स्टीम का टेम्परेचर जो है एटलीस्ट जो है 100 डिग्री ज्यादा होना चाहिए केसिंग टेम्परेचर से। आप जैसे हॉट रोलिंग कर रहे हो तो हॉट रोलिंग कंडीशन में जब टरबाइन मान लो टिप हो गया तुम्हारा, तो फिर से आप जब स्टार्ट करोगे तो टरबाइन मेन स्टीम टेम्परेचर को देखना बहुत जरूरी है। उस समय वेट स्टीम नहीं जाना चाहिए टरबाइन में, तो इसलिए उस समय हम लोग देखते हैं कि जो मेन स्टीम का टेम्परेचर है, टीआई और टीएम जो टेम्परेचर है ना टरबाइन का, केसिंग का और शाफ्ट का टेम्परेचर, शाफ्ट टेम्परेचर तो कैलकुलेटेड रहता है, शाफ्ट टेम्परेचर तो आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो वो टेम्परेचर को, उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री स्टीम का टेम्परेचर उससे ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 100 से 80 डिग्री ज्यादा रखना चाहिए, नहीं तो वेट स्टीम जाने का चांस रहता है, फिर उसमें आपका मेटल एग्जर्शन होगा, टेम्परेचर और वाइब्रेशन आने का चांस रहता है। यही सब पैरामीटर है। बाकी आपका वो फिर तो आप जब रोलिंग कर रहे हो तो उस समय आपको ये सब सारे ड्रेन खुले होने चाहिए, मेन स्टीम लाइन का, सीआरएच का, एचआरएच का, वो जो फ्लैश टैंक के सारे ड्रेन खुले रहना चाहिए। वो सब तो मतलब ऑपरेशन का पार्ट है, बट वो सब देखना पड़ता है। मॉनिटर तो आपको केसिंग टेम्परेचर ही करना है, आईपी और एचपी का। और बोलिए। और कुछ लगता है आप लोगों को कि जानना चाहिए? सर टरबाइन के बारे में बताइएगा थोड़ा। हाँ हाँ, टरबाइन में फिक्स पॉइंट, टरबाइन, शाफ्ट में जो उसका फिक्स पॉइंट होता है, हाँ उसके बारे में थोड़ा। किसके बारे, आप एक बार फिर से बताइए। टरबाइन फिक्स पॉइंट सर, जहाँ पे टरबाइन, सर ये केसिंग हाँ फिक्स हाँ पॉइंट होता है। हाँ, एंकर पॉइंट बोल रहे हो आप टरबाइन का? सर कौन सा? कौन सा फिक्स पॉइंट मतलब? सर जहाँ से ये एक्सपेंशन होता है, जैसे ये केसिंग एक्सपेंशन हो गया, रोटर एक्सपेंशन हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये तो 2 नंबर बियरिंग में है। 2 नंबर बियरिंग में जहाँ हम एक्सियल शिफ्ट मेजर करते हैं, वहां से फ्रंट फ्रंट पेडेस्टल में ये फ्री रहता है मूव करने के लिए, और उधर भी फ्री रहता है। एंकरिंग पॉइंट 2 नंबर बियरिंग में है, वहां से टरबाइन की तरफ वो एक्सपेंड होता है, एचपी केसिंग और आईपी केसिंग उधर एलपी की तरफ। और बोलिए। हेलो, हेलो सर, यस सर। ठीक है, फिर क्लास वो ये करते हैं ना, क्लोज करते हैं। क्या अनुपम? हेलो, हाँ हेलो सर, सर डाउन। हेलो, हाँ हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, क्लोज करते हैं ना क्लास। हाँ सर, सब डाउट तो सर मोटा मोटी तो हो गया है सर, बहुत सारा क्वेश्चन गवर्निंग सिस्टम के ऊपर भी पूछा। हाँ हाँ, हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। हेलो, हाँ, हाँ, कौन था बोलो? ओके। Recording stop.